जय श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नमस्कार मित्रों, आज काफी लंबे समय के बाद ये वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूं। इतने लंबे अवकाश का जो कारण था वो ये था कि मेरे पूजनीय पिताजी 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे अपना पंचभूतक शरीर छोड़कर अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर गए। उनका देहांत हो गया, उनकी देह का अंत हो गया। ठीक है। और ईश्वरीय विधान के अनुसार मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो और वो जन्म मरण के बंधनों से रहित हो। ठीक है। उनके जाने के बाद मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर मेरी ये पहली वीडियो है उनके जाने के बाद। तो मैंने विषय भी ऐसा चुना है जिससे हम जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ चर्चा कर सकें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपस में बांट सकें, और मैं अपने लाइफ के तजुर्बे के हिसाब से आपको एक ऐसा अचूक और अक्षय उपाय बताऊं जो पितृ शांति के लिए बड़ा ही जरूरी है और हर किसी को वो करना ही चाहिए। ठीक है। इसी विषय में आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट है मेरे पूजनीय पिताजी के लिए, और ये आज का वीडियो उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। मैं आपके साथ अपने पिताजी का एक बहुत ही अनमोल असेट्स शेयर करना चाहता हूं, वो जो अपने पीछे से छोड़ गए हैं और मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का स्रोत वो रहा। और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, इस बढ़ती उम्र के साथ तो पता लगता है कि असली असेट्स तो होते ही यही है। ये मेरे हाथ में ये एक फोटो एल्बम है जो मेरे पिताजी ने बनाई है। ठीक है। ये फोटो एल्बम मेरे पिताजी ने बनाई है 12 जुलाई 1975 को। ये उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। ये मेरे फादर साहब की आदत है कि वो जो भी कोई धार्मिक किताब उनके हाथ में आएगी उसके पहले पेज के ऊपर वो उसकी डेट जरूर डालेंगे, किस डेट को उन्होंने वो धार्मिक प्रासादिक ग्रंथ ग्रहण किया, उनको मिला। तो ये 12 जुलाई 1975 को ये फोटो एल्बम उन्होंने बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाई है अपने परिवार की, मेरे भाई बहनों की और अपने मित्रों की। और इसके अंदर, इस फोटो एल्बम के अंदर जो सबसे अनमोल फोटो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये दोस्तों फोटो देखिए। ये एक न्यूज़पेपर कटिंग की फोटो है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इस टाइम्स ऑफ इंडिया की जो डेट है ये है 16 मई 1985। 16 मई 1985 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर श्री पी दयाल जी ने ये फोटो ली है। ये फोटो है बोट क्लब के ऊपर जामुन के पेड़ के नीचे राम कथा, रामायण की कथा का। उस रामायण की कथा के अंदर सब लोग इकट्ठे हैं और ये मेरे फादर साहब भी बैठे हैं, पिताजी भी बैठे हैं, जो रामायण की कथा का पूरा आनंद और पूरा लाभ उठा रहे हैं अपने जीवन के अंदर। ठीक है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है रिपोर्टर ने वो ये दे रखा है कि आज के इस समय में भी भगवान के बारे में, भगवान के विषय में, भगवान की कथा करने के लिए ऑफिस टाइमिंग्स के अंदर लंच टाइम में गैदरिंग होती है, और कुछ समझदार लोग अपना समय फिजूल के कामों में बर्बाद ना कर कर ऐसे शुभ कार्यों में अपने समय को लगाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये जो असेट्स है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा प्रेरणा का स्रोत है। इससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे अपने जीवन के अंदर किस तरह का फादर, पिता होना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से इस बात को डिलीवर करने का भी मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरे से कम उम्र के लोग हैं वो जब अपने जीवन में विवाह कर कर, शादी करके मैरिड लाइफ में एंटर करें तो वो किस तरह के संस्कार अपने संतान को दें जिससे समाज अच्छा बने। ठीक है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पितृ पक्ष की शांति हम जीवन में कैसे हासिल करें। ठीक है दोस्तों, ये विषय चुनने का मेन मुद्दा ये रहा है कि पिताजी के जाने के बाद ऐसी क्या चीज मैं बताऊं जो ज्योतिष से थोड़ी सी हटकर हो, जिससे ज्योतिष के
ज्योतिष के जो हम जनरल उपाय सुनते हैं उनसे हटकर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जिससे जीवन के अंदर इमीडिएट कोई फर्क पड़े, इमीडिएट कोई लर्निंग आए, तो मुझे ये मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि ये रूट कॉज को रिपेयर करता है, रूट कॉज को हील करता है। ठीक है, तो चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं। जब इस मृत्यु लोक में जीवात्मा का जन्म होता है, वो जन्म होता है पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर जो पेंडिंग इच्छाएं, कामनाएं, जिम्मेवारियां, लेना देना बकाया रहता है, उसके लिए ईश्वरी विधान के तहत व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है। और यहां आने के बाद, इस लोक में आने के बाद, व्यक्ति का अपना कोई बस नहीं होता कि किस परिवार में उसका जन्म होगा। व्यक्ति अपनी चॉइस से कोई अमीर, गरीब, काला, गोरा, इस तरीके का परिवार नहीं चुन सकता। ईश्वरी विधान के तहत जीवात्मा को जो भी गर्भ मिलेगा, उस गर्भ से उसको जन्म लेकर वहां अपना जीवन शुरुआत करनी पड़ती है। उसी हिसाब से, लेन देन के संबंध के हिसाब से व्यक्ति का माता पिता का संबंध होता है, भाई बहनों का संबंध होता है, जीवन में मित्र बनते हैं, शत्रु बनते हैं, पड़ोसी सभी लोगों से एसोसिएशन उसकी बनती है समय समय पर। और जैसे जैसे जीवन यात्रा के अंदर लेन देन के संबंध चुकता होते जाते हैं, उस हिसाब से उसका वियोग होता रहता है, उससे बिछोड़ा होता रहता है। ठीक है, ये इस सृष्टि का नियम है। महाभारत के अंदर एक कथन है कि जन्म के बाद मृत्यु, संयोग के बाद वियोग, उत्थान के बाद पतन और संचय के बाद क्षय निश्चित है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जीवन यात्रा के अंदर जो कुछ भी होगा वो ईश्वरीय विधान, सृष्टि के नियमों के अनुसार होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नियम मुझे पता है, आपको पता है, किसी को नियमों के बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन ईश्वरीय विधान के तहत वो जीवन चलेगा। ठीक है, मनुष्य जीवन के अंदर सबसे जरूरी जो बात है समझने वाली, वो ये है कि जब हमारा इस लोक में जन्म होता है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ईश्वरीय विधान के तहत मिलती है। लिबर्टी भी बहुत मिलती है अपना मनचाहा जीवन बनाने की। जितने भी विषय रस हैं उनको भोगने की हमारे पास पूरी लिबर्टी है, पूरी, हम आजाद हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं। 3 जिम्मेवारियां सबसे मेन होती हैं हमारे जीवन के ऊपर। यही आज की इस वीडियो का मेन विषय है। ठीक है, 3 जिम्मेवारियां हैं। एक होता है हमारे ऊपर देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जो भारत की सनातन संस्कृति बताती है हमारे को। ठीक है, और इन 3 ऋणों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के अंदर सबसे तीव्र और जो सबसे शार्प और सबसे जो क्लोजेस्ट है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण से मेरा तात्पर्य है कि वो पूर्वज जो मुझे इस जन्म में मिले थे, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, जो अब शरीर छोड़कर चले गए, इस लोक से चले गए। अब मुझे नहीं पता वो शरीर छोड़ने के बाद वो दिव्यात्मा कहां गई है, किस लोक में गई है अपने कर्मों के आधार पर। तो भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ये एक पद्धति है, ये एक नियम है कि हर साल श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के नाम का, पितरों के नाम का पिंडदान तर्पण किया जाता है। पिंडदान तर्पण होता है, एक पूजा पद्धति होती है। उस पूजा पद्धति के अंदर भोजन बनाकर, पिंड बनाकर उनका तर्पण किया जाता है। तर्पण किया जाता है, उसका दान दिया जाता है, उसे पशु पक्षी खा लेते हैं। और ये मान्यता है कि उसको खाकर जो भी पशु पक्षी तृप्त होते हैं, उससे गई हुई जीवात्मा को शांति मिलती है और उस गई हुई जीवात्मा को आगे सदगति मिलती है। ये मान्यता है इस प्रक्रिया की। लेकिन पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिले, वास्तव में पितृ ऋण है क्या, इसी चीज को थोड़ा सा और ज्यादा खुलकर इस विषय पे बात करेंगे। इस मान्यता के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर तथ्य क्या छुपा है। ये कोई ऐसी मनगढ़ंत प्रक्रिया नहीं है कि आदमी कहता है कि मरने वाला तो मर गया, जीते जी उसको खाने के लिए पूछा नहीं, अब मरने के बाद उसके नाम का पिंडदान तर्पण कर रहे हो, अब कौए को रोटी खिला रहे हो, कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, इससे क्या अब वो तृप्त हो जाएंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है। पितृ ऋण चुकता होने के लिए, पितृ ऋण से
आजाद होने के लिए सबसे जरूरी जो उपाय है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाय है, वो है जीते हुए माता पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। जिस भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता हैं, उनके साथ वो रह रहे हैं, उनके साथ उसके जितने मैक्सिमम मधुर संबंध होंगे, अपने जीवन के हर फैसले में माता पिता की रजामंदगी होगी। ये पितृ शांति का सबसे अचूक और अक्षय उपाय है। जिस व्यक्ति का अपने जीवित माता पिता के साथ मधुर संबंध है, अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी अलाइनमेंट है, समझ लो उसके पितृ तृप्त है। ठीक है, लेकिन वो दूसरे कार्य, दूसरे दान विधि वगैरह भी करता रहे। श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों के नाम का तर्पण करता रहे, पिंडदान तर्पण करता रहे, दान पुण्य करता रहे, ब्राह्मण भोजन देता रहे, गरीबों को भोजन कराता रहे, असहाय की मदद करता रहे। ठीक है, पितरों के समक्ष, पितरों की शांति के लिए। लेकिन सबसे बेसिक और जो सबसे रूट जो ट्रीटमेंट है, वो है जीवित माता के पिता के साथ मधुर संबंध बनाना। अपने जीवन के हर छोटे और बड़े फैसले के अंदर माता पिता की रजामंदी, उनकी अनुमति लेके चलना, ये पितरों का सबसे बड़ा उपाय है पितरों की शांति के लिए। ठीक है, और सबसे अचूक उपाय, इस बेसिक उपाय को करने के बाद अब जो दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, वो तब इंप्लीमेंट होगा, वो तब कारगर होगा जब ये पहला होगा। क्या? जीवित माता पिता के साथ मधुर संबंध, अच्छे संबंध, जीवन के हर काम में माता पिता की रजामंदगी लेके चलना। और पितृ शांति का सबसे अचूक और अक्षय उपाय है श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करना। न केवल श्राद्ध पक्ष में, साल के जो 16 दिन आते हैं, रोजाना, अगर रोजाना कर सके तो सोने पे सुहागा, पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितरों की सदगति के लिए भगवान के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करना। ठीक है, इससे पितरों की सदगति होती है। जिन पूर्वजों का शरीर छूट गया है, वो जिस लोक में, जिस भी योनि के अंदर है, ये ईश्वर के प्रति एक प्रार्थना है कि भगवान उनको सदगति प्रदान करो, उनको उस लोक से, उस योनि से निकालकर अपने धाम में, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दो और उनको जन्म मरण के बंधनों से रहित करो। ये पितृ शांति का सबसे अचूक उपाय है, श्रीमद् भगवत गीता का 8वें अध्याय का पाठ करना। ठीक है दोस्तों, अब बाकी के 2 ऋणों के बारे में बात करते हैं। देव ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋणों में से पितृ ऋण सबसे इंपॉर्टेंट है। पितृ ऋण के ऊपर जो आदमी फोकस बना जाएगा, उसके अंदर दैवी संपदा इतनी आ जाएगी कि बाकी के 2 ऋणों से भी वो चुकता हो जाएगा। इतनी अवेयरनेस, इतनी अटेंटिवनेस, इतना समर्थ ईश्वर उसको प्रदान कर देंगे कि इन 2 ऋणों से भी वो चुकता हो जाएगा। वीडियो बना रहे हैं इसलिए, लेकिन इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। देव ऋण होता है जब मनुष्य का, जब जीवात्मा का मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इस लोक में, तो देवों का ऋण हमारे ऊपर है। फ्री का विटामिन डी ले रहे हैं भगवान सूर्य से। सूर्य नारायण भगवान रोज हमें प्रकाश दे रहे हैं, उनके प्रकाश के बिना कोई वनस्पति नहीं पनप सकती। ठीक है, चंद्रदेव के अमृत बरस रहा है, चंद्रदेव के अमृत वर्षा से ही सारी वनस्पति के अंदर गुण प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, वायु से, इस बहती हवा से तो आनंद मिल रहा है। ठीक है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रही है। हर पेड़ का एक अधिष्ठात्री देवता है। इन देवताओं के हमारे ऊपर ऋण है, जो हमसे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? कहीं जा रहे हैं, थूक दिया जमीन के ऊपर, कहीं जा रहे हैं, कोई यूरिनल नहीं मिला, खड़े होकर साइड में इधर उधर पेड़ पौधों के ऊपर, पेड़ पौधे तो है ही है, बहुत बड़े पेड़ नहीं तो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये है तो अपमान ही। तो देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है। इन देवताओं के ऋण से चुकता होने के लिए मनुष्य जीवन में हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में यज्ञ करें। जहां पर भी यज्ञ हो रहा हो, हम वहां पर अपनी हाजिरी भरें। और यज्ञ करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि यज्ञ में जिस सामग्री की आहुति दी जाती है, उसके अंदर जितने ज्यादा प्राकृतिक सुगंधित पदार्थ डाले जाएं, उतना शुभ है। जैसे हवन सामग्री के अंदर देसी घी, छोटी इलायची, लौंग, गरी घिसकर, गोला गरी घिसकर, अखरोट, बादाम, ठीक है,
और आपका गुग्गल, ऐसी सुगंधित वस्तुओं से यज्ञ करना। यज्ञ की आहुतियों से जो पर्यावरण शुद्ध होता है उससे देवताओं की तृप्ति होती है। यह देव ऋण से चुकता होने का अचूक उपाय है, अचूक उपाय। ठीक है, अपने घर में हो हवन, मौके पे हवन करवाना चाहिए, या जहां पर मंदिरों में जहां हवन होता है वहां जाकर अपनी हाजिरी भरनी चाहिए और यज्ञ में आहुतियां जरूर डालनी चाहिए। ठीक है, यह यज्ञ जो है साक्षात भगवान नारायण है, उनके दर्शन है। ठीक है, देव ऋण से चुकता होने के लिए यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए हर हाल में। एक है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण स्वाध्याय से चुकता है। स्वाध्याय क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना, श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी श्लोक का चिंतन करना। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी श्लोक का व्याख्या करना, उसको पढ़ना। ठीक है, कोई भी पाठ करना, भगवान की स्तुति करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। ऋषि ऋण से हमारा तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, इस भूलोक के ऊपर जब हम आए हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऋषियों का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। हम सोशल मीडिया के थ्रू, लाइव, किसी ना किसी रूप में भगवान हमारे को एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। महापुरुषों के थ्रू, संत महात्माओं के थ्रू हमारे को मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन हम उसकी सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो उनका ऋण हमारे ऊपर सदा बना हुआ है और हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऋषि ऋण से भी, उस ऋषि ऋण को भी उतारें, हम स्वाध्याय करें और दूसरों को भी स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये प्रकृति स्वच्छ हो और मानव जीवन शांति में हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो था पितृ ऋण से कैसे शांति प्राप्त की जाए और कौन से 3 ऋण व्यक्ति के ऊपर मेनली होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, और तीनों को मैंने काफी इलाबोरेट करके आपको बताया है। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले वक्त में जो वीडियोस लेकर आऊंगा उसमें ज्योतिष की नॉलेज के साथ साथ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट उपाय भी बताऊं जिससे जीवन के अंदर शांति और आनंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।